हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफ़ी सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि हमारी जेई मेंस 2022 में कुछ भी रैंक आई है उसके हिसाब से, अपनी रैंक के हिसाब से हमको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए ताकि हमको एनआईटी में बेस्ट पॉसिबल एनआईटी, मतलब आपके रैंक के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल एनआईटी मिल रहा है उसमें किस तरीके से अलॉटमेंट हमारा आ जाए किसी तरीके से। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी जो हम एक्सपर्ट्स जो हैं, जो काफ़ी टाइम से काउंसलिंग करते हैं, वो किस तरीके से पूरा ये प्रोसेस करते हैं, पूरी चॉइस फिलिंग करते हैं, क्या किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और जिन बच्चों की ज़्यादा रैंक आई है, जिनको एनआईटी अलॉट नहीं हो सकते, उनको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, उनको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, वो भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक्सपर्ट ब्लूप्रिंट, जो मतलब एक्सपर्ट जो चॉइस फिलिंग करते हैं, ये वन ऑफ द स्ट्रेटजी है जो एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं बच्चों की चॉइस फिलिंग करने में, ताकि जो बच्चे की रैंक आई है उसके हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज, क्योंकि अगर जो भी बच्चे की रैंक आई है उसमें कई सारे बच्चों को कॉलेजेस मिल रहे होते हैं, कई सारी ब्रांचेस मिल रही होती हैं, लेकिन उस रैंक पे सबसे बेस्ट पॉसिबल कॉलेज निकालना ये सबसे बड़ा एजेंडा है इस वीडियो का। तो एग्जाम्पल लेता हूं मैं एक, सपोज योर रैंक इज 1 लाख, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, सपोज कि आपकी रैंक जो है वो 1 लाख है। तो अब आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, तो मैंने देखा काफ़ी बच्चों ने अभी अपने स्क्रीनशॉट सेंड किए जो उन्होंने चॉइस फिलिंग की थी, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों की मिस्टेक्स थी। तो उस मिस्टेक को कैसे अवॉइड करनी है, और उस मिस्टेक की वजह से उनको मॉक में कोई अलॉटमेंट नहीं आया, तो उस मिस्टेक को भी आप सुधार सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, 1 लाख रैंक है, ये आपका बॉर्डर है, मतलब आपकी 1 लाख रैंक आई है, ये आपका बॉर्डर है 1 लाख रैंक का, मतलब आपकी 1 लाख रैंक आई है। अब कई सारे एनआईटीज़ और मतलब ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ ऐसे होंगे, इसको आप एनआईटीज़ के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, ट्रिपल आईटीज़ के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, आईआईटीज़ के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, और जीएफटीआईज़ के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। किसी भी कॉलेज में आप, मतलब सारे कॉलेज की जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उसमें कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक एनआईटीज़ के लिए कर रहे हैं तो भी उसमें ये एप्लीकेबल है। तो सपोज कि आपकी 1 लाख रैंक है, तो अब आपको ये चेक करना है कि आपकी जो 1 लाख रैंक है उसके अंदर कितने कॉलेजेस बन रहे हैं, मतलब 1 लाख रैंक के अंदर कितने कॉलेजेस बन रहे हैं। मींस अगर कोई ऐसा कॉलेज है जो 1,05,000 पे बन रहा है तो वो तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपकी 1 लाख रैंक है, कम रैंक है। तो उसके आगे वाले जितने कॉलेज है वहाँ पे आप 1,10,000, 1,20,000 तक की ऑप्शन रखिए। मतलब ऐसा मत करिए कि स्टफिंग कर दिए कॉलेज की, आपने 200 कॉलेज भर दिए। आपको देखना है जो भी आपकी रैंक है उसके 20 से 25% बाहर तक कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। मतलब सपोज एक एग्जांपल लें, अगर कि आपकी, अगर यही एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रैंक है, तो आप कुछ ऐसे कॉलेज भी भरिए जो कि 85,000 रैंक पे या 88,000 रैंक पे पिछले सालों में मिले हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि सपोज मतलब जो लास्ट राउंड होते हैं, लास्ट के राउंड्स होते हैं, उसमें जो कट ऑफ्स की फ्लक्चुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो कई बार क्या होता है कि ये जिसकी 1 लाख रैंक आई है, जिस बच्चे की, हो सकता है बाई चांस कि उस साल जो है कट ऑफ यहाँ तक आ जाए कि बच्चे को ये 85 से 88,000 वाला कॉलेज मिल जाए। तो इस वजह से आपको जो अपनी चॉइस फिलिंग करनी है उसमें आपको देखना है कि जो भी आपकी रैंक है, सपोज आपकी एक्स रैंक है, तो एक्स रैंक के आगे तक 20-25% तक कौन से कॉलेजेस बन रहे हैं और 25% पहले तक कौन से कॉलेज बन रहे हैं, बस इन्हीं को आपको रखना है। इसकी कोई नीड नहीं है कि आपकी 1 लाख रैंक आई और आप एनआईटी ट्रिची में सीएस भर रहे हैं या वहाँ पे आप मैकेनिकल भर रहे हैं, ईसी भर रहे हैं, उसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी उसका आपका मीनिंग नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो भी रैंक है, एक बार मैं यहाँ पे ऊपर बता देता हूँ, आपकी जो भी ये रैंक है इसके आगे आपको देखना है कि 25% तक, मतलब 25% आपको अपनी रैंक बढ़ानी है, और 25% पीछे तक, मतलब अगर 1 लाख है तो 25,000 बढ़ा सकते हैं, 1,25,000 तक, और पीछे आपकी 75,000 तक जो कॉलेजेस बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा जो चॉइस फिलिंग है पहले आप देखेंगे। इसके हिसाब से फिर आप एक कॉलेज की लिस्ट तैयार करेंगे कि आपके ये कॉलेजेस बन रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो पूरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करेंगे। तो यही सेम स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं, और ये हमारा देख सकते हैं 2022 के कुछ रिजल्ट्स हैं। हम भी एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम चलाते हैं जिनमें बच्चों की काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाती है। तो काफ़ी सारे बच्चों ने इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल किया। आप देख सकते हैं रिजल्ट्स कि बच्चों को यहाँ पे एक बच्चे को आईआईटी बॉम्बे में सिविल अलॉट हुई है, आईआईटी धनबाद में मैकेनिकल अलॉट हुई है। हाँ बिल्कुल, इन बच्चों की रैंक अच्छी थी, लेकिन इनकी रैंक के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल रहा है वो यहाँ पे हमने निकाल के दिया है। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी। इसकी तरह काफ़ी सारी और स्ट्रैटेजीज हैं जो ध्यान में रखी जाती हैं वाइल डूइंग योर चॉइस फिलिंग।
तो यहाँ पे आप और अलॉटमेंट देख सकते हैं। यहाँ BIT मेसरा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच अलॉट हुई है, जनरल कैटेगरी का बच्चा है। NIT श्रीनगर में सिविल ब्रांच अलॉट हुई है, SC कैटेगरी का बच्चा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये IIIT लखनऊ CS, NIT रायपुर बायोटेक्नोलॉजी, IIIT मणिपुर में कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे IIIT रांची में कंप्यूटर साइंस, एंड यहाँ पे आप NIT जमशेदपुर में मेटलर्जिकल, IIIT भोपाल में कंप्यूटर साइंस, BIT मेसरा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड MA NIT भोपाल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो हम जो चॉइस फिलिंग करते हैं उसमें हम इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं रखते हैं कि हम 100 चॉइस फिलिंग करते हैं। हम देखते हैं कि बच्चों को कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, 25% वाला जो रूल है उसको फॉलो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग उसकी पूरी चॉइस फिलिंग ऊपर से नीचे पहले हम पूरी लिस्ट तैयार करते हैं। उसके बाद मेन टास्क ये होता है कि अब आपको देखना है कि कौन सी ब्रांच ऊपर रखनी है, कौन सी नीचे रखनी है। उसका एक ऑर्डर्ड वे तैयार किया जाता है और फाइनल चॉइस फिलिंग कर दी जाती है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही, आप चाहते हैं कि इसी तरीके से एक्सपर्ट आपकी काउंसलिंग करें, आपकी पूरी चॉइस फिलिंग करें, तो आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर इनरोल कर सकते हैं। फीस बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम, हर स्टूडेंट एफर्ड कर सकता है। फीस अगर जाननी है तो आप अभी मैं आपको आगे नंबर दूंगा, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हैं तो आपका प्रोसेस किस तरीके से होगा। नंबर 1 स्टेप है, आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हैं। जैसे ही आप इनरोल करेंगे तुरंत आपका एनालिसिस शुरू हो जाता है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, कौन कौन सी रैंक मिल रही है। उसके बाद आपको एक कॉलेज रिपोर्ट सेंड की जाती है कि आपको ये कॉलेज की पॉसिबिलिटी बन रही है। इसके बाद आपकी जो एक्सपर्ट्स हैं आपकी पोर्टल में लॉग इन करके आपका पूरा चॉइस फिलिंग करते हैं कि आपका जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज बन रहा है, मतलब जो आपको यहाँ पे पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें देखा गया कि आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन से कॉलेज कौन सी ब्रांच मिल रही है। उसके अकॉर्डिंग सबसे ऑर्गेनाइज्ड वे में जो गलतियाँ अमूमन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कर देते हैं तो वो उन सबसे बच के यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में चॉइस फिलिंग करते हैं और आपको फाइनल जो आपके रैंक पे सबसे बेस्ट पॉसिबल कॉलेज बन रहा होता है वो आपको अलॉट हो जाता है। तो अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करना चाहते हैं, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जोसा की चॉइस फिलिंग का बिल्कुल क्लोज होने वाली है 21 तारीख को शाम 5 बजे। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। आप जैसे ही मैंने आपको बताया कि इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करेंगे, आपका जो ये कॉलेज का लिस्ट है आपको 1 घंटे के अंदर पूरा रेडी करके दे दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आप कौन कौन से कॉलेजेस के लिए इंटरेस्टेड हैं और आपकी चॉइस फिलिंग कर दी जाएगी जल्द से जल्द, बिकॉज बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो तुरंत इंक्वायर करिए। कहीं आपका जो ये वीडियो है वो आप ऐसा ना हो कि देख लें और फिर बाद में इंक्वायरी करें जब जोसा की पूरी जो चॉइस फिलिंग है वो निकल जाए। तो इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायर कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।